Good morning all. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 7.2. The topic name is integration by substitution. The first method of integration which we discussed yesterday. And based on this, we found the integrals of some important trigonometric functions, the remaining four trigonometric functions. And also we can find the integration of some other functions too. केवल उन चार के लिए नहीं बना वो मेथड, बहुत सारे फंक्शन अभी आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है. सो द टॉपिक नेम इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट. कितने हैं टोटल? 37, 39. ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. चलो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन तो कल ही करवा दिया था, याद है? बोलो ये नहीं है? कल तक के नोट्स क्लियर है सारे? बोलो सृष्टि, बोलो क्यों? कल भी आपने ये बोला था आज करेंगे, टाइम ही नहीं मिला. टाइम तो एंड तक भी नहीं मिलेगा बेटा, मिलता ही नहीं कभी, एंड तक भी नहीं मिलेगा, निकालना पड़ता है. सो गिवन फंक्शन पहले तो लिख देंगे हम. कहते हैं गिवन फंक्शन इज दिस. क्या करेंगे बताओ? इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है. सो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी टी. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू है, differentiating both sides with respect to x we get. So बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. गलत, गलत. सी, डेरिवेटिव में सी कहां से आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, ठीक है. और टी का डेरिवेटिव dt, ठीक है. एक काम और करेंगे, हमको ये गिवन फंक्शन था ना, सो हमको क्या निकालना था, इसको हम क्या मान लेंगे? लेट द गिवन फंक्शन, लेट द गिवन इंटीग्रल बी, लेट द गिवन इंटीग्रल, इसको एक इंटीग्रल मानेंगे, ठीक है. बी, तो हमको क्या करना है, इन सारे फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है. तो हमको इस गिवन फंक्शन को एक इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करेंगे हम, आई इक्वल टू, इंटीग्रल को आई से डिनोट कराते हैं, ओके. आई इक्वल टू, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इधर dx लगाएंगे. उसके बाद ये काम करेंगे तो यहाँ से 2x dx की वैल्यू dt सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है ना. सो ऐसा करने से, मतलब कैसा, ये वाला काम करने से हमको पता चला. सो आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो है ही, 2x dx की जगह dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t. सो dt बाई टी का इंटीग्रल हो जाता है log मॉडुलस t प्लस सी. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वापस से d सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मॉडुल t की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. आंसर मैच करो थोड़ा, समझ आया तरीका? कहाँ पे? तो वही dx तो इधर गया है, इसका डेरिवेटिव dt बाई dx होता था ना जो, वो dx ही तो उठ के यहाँ गया है. हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टाइल में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर. चलो, तो वो तो डिलीट हो गया था ना, आपका समझ में आ गया था ना, ठीक है. चले सेकंड क्वेश्चन. द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट कि अगर हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में जाके करना है, तब इसका डेरिवेटिव हम 2x ही मानेंगे, नो डाउट, ठीक है. लेकिन अगर हमको इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में जाके करना है, तब हम इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx मानेंगे. क्या मानेंगे? 2x dx, क्योंकि हमने इसको जिसके इक्वेट किया था, मान लो t, मान लो हमने इसको t के इक्वेट किया था, तो उसका डेरिवेटिव dt बाई dx होता. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हमने t से इक्वेट किया था, तो हम t का dt ही मानेंगे और ये dx इसके साथ मानेंगे. बस ये डिफरेंस है. उस अप्रोच से हम चलेंगे इस वाली एक्सरसाइज, डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से चलेंगे, ठीक है. डिफरेंशिएशन अप्रोच से नहीं चलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से चलेंगे. चलो सेकंड क्वेश्चन देखो. पहचानो कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद हो. 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? log x का.
सो द है लेट द गिवन इंटीग्रल भी उसको इंटीग्रल मान लेंगे और फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx। तो क्या मानू, किसको क्या मानू, 1/x को थोड़ा ना मानूंगा, 1/x तो उसका डेरिवेटिव है। ओरिजिनल फंक्शन क्या है जिसका डेरिवेटिव 1/x है, log x। सो लेट log x be t, let log x be t, differentiating both sides with respect to x, both sides with respect to x we get, तो log x का डेरिवेटिव 1/x into dx और t का dt। सो आई कैन से dx by x इक्वल टू dt, यस और नो। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं यहाँ पे। सो आई बिकम्स समवॉट लाइक, log x को तो आपने t लिया है तो log x का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर और 1/x और या फिर dx by x, ऐसे देखो dx by x को क्या लिया आपने, dt। ठीक है, तो ये t स्क्वायर dt हो जाएगा। यानी कि अब आपको t को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, जो कि काफी आसान है। बोलो टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बनेगा, t³/3। सो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी log x, तो इट इज log x का होल क्यूब/3 प्लस c। पिछले क्वेश्चन में प्लस सी नहीं लगाया क्या, लगाया था, नहीं लगाया था, प्लस सी भी लगाना है, log x का होल क्यूब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। अब वो करीब करीब सेम ही है, थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। गिवन इंटीग्रल जो है वो सबसे पहले तो है लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इनटू dx, ये तो मानना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में ना, लेट द गिवन इंटीग्रल बी और आई इक्वल टू ऐसे मानना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करो कुछ ऐसी प्रोसेस में ताकि उसका डेरिवेटिव उसी में दिखाई दे। x कॉमन ले लो, वेरी गुड। अगर मैं डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लूं तो देखो क्या बचता है, 1 प्लस log x। अब आप कुछ ऐसा फंक्शन देख पाओगे जिसका इंटीग्रल वहीं मौजूद है, बताओ कहाँ है वो ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रल वहीं मौजूद है। बोलो अनुष्का। 1/x तो डेरिवेटिव है, फंक्शन कहाँ है, 1/x तो उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन किसको अज्यूम करना पड़ेगा, t। 1 + log x बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो 1 + log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x, 1 का तो 0 होता है, इसका 1/x इंटू dx और t का dt। चलो आ जाओ। सो आई बिकम्स इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx तो dt और 1 + log x यानी कि 1/t, यानी वही dt अपॉन टी या 1/t, क्या बनता है log मॉडुलस t प्लस c, डी सब्सटीट्यूट करो, log t क्या था 1 + log x, 1 + log x प्लस मैच करो, हो भी गया आपका टाइम। जाओ देखें फोर्थ। ओके, फोर्थ वन में देखो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो बताओ ऐसा कोई फंक्शन जिसका इंटीग्रल में मौजूद है, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इक्वल टू दिस इंटू दी एक्स। ओके, अब पहचानो ऐसा कोई फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रल में मौजूद है, साइन एक्स। ठीक है ना। अब देखो कोई ये भी कहेगा कि सर साइन एक्स का भी तो कॉस एक्स मौजूद है, बट कॉस एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। फंक्शन देखो कैसा है, पहचानो फंक्शन को, साइन ऑफ कॉस एक्स है ये क्या है साइन ऑफ, तो ये cos x तो साइन का एंगल है, तो एंगल थोड़ा ना बाहर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो cos x t से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए sin x को t लेना बेवकूफी है, cos x को ही t लेना पड़ेगा। सही है, तो ये सारी चीजें आपको जल्दी से जल्दी पहचान करनी है। लेट cos x बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट cos x का इंटीग्रल cos x का माइनस साइन एक्स, नहीं सॉरी cos x का तो प्लस साइन एक्स होगा, सॉरी डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, हाँ तो सही तो कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब माइनस को उधर ले जाओ क्योंकि मेरे पास यहाँ माइनस तो है नहीं, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी।
अब आप सब्स्टिट्यूट करो वहां पे जाके, देखो क्या होता है। सो आई बिकम्स इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लगा दूं और डी टी अंदर लगा दूं, माइनस बाहर लगा देता हूँ, डी टी अंदर लगा देता हूँ। अब साइन ऑफ कॉस एक्स था, कॉस एक्स को दो टी ले लिया तो साइन टी डी टी हो गया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, साइन टी का इंटीग्रेशन बोलना माइनस कॉस टी होगा प्लस सी, माइनस माइनस प्लस यानी कि कॉस टी प्लस सी। अब टी को डी सब्स्टिट्यूट करो, टी की वैल्यू कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, मैच करो। और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो ना कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो बस एक काम कर दो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, वो चीज बनती है कि नहीं बनती है। लेट्स से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ रफली। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स है, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर चेन रूल से कॉस एक्स का भी करोगे जो कि क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा। इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स ही बचेगा। चलो फिफ्थ वाला देखो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स, तो सरल है उल्टा। इसमें तो आप इसको भी टी ले सकते हो, इसको भी टी ले सकते हो, क्योंकि दोनों dx से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो इजी लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स, तो हम इसको ले लेते हैं ना। लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बी टी, ओके। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट पहले तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर चेन रूल से इनटू ए, एंड देन dx तो लगा ही रहे हम सब में, टेक्निक ही दूसरी यूज कर रहे हैं, इक्वल टू dt। तो यहाँ से a को उधर भेज दूं, तो इट इज लाइक कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू व्हाट dt बाय a। करें सब्सटीट्यूट, सो आई बिकम्स dt बाय a है, तो 1/a को तो बाहर निकाल दूं, dt बाय a है ना, अंदर क्या करेगा कांस्टेंट, बाहर निकालो। अब क्या बचा, साइन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का तो काम खत्म हो गया, dt बाई ए था, ए बार आ गया, dt अंदर रह गया, साइन एक्स प्लस बी को आपने टी लिया ही था, टी डी टी, टी का बताओ इंटीग्रल, टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब क्या करेंगे, ए इंटू टू टू ए, 1/2a, और इसको टी सब्सटीट्यूट करो टी स्क्वायर को, साइन एक्स प्लस टी आपने लिया साइन एक्स प्लस बी, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, मैच करो आंसर। क्या, ओके तो साइन स्क्वायर को cos 2a में चेंज करो, साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में कैसे चेंज करते हैं बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को cos 2a में कैसे चेंज करते हैं बताओ। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2a, होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, तो इस हिसाब से इसको चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2a, तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस कॉस 2a, ए ने मतलब एक्स, एक्स की जगह ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, अब करो मल्टीप्लाई, तो 1/2a, ये 2 को बाहर निकाल दो या मल्टीप्लाई कर दो, 1/2a को पहले ये इधर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2a 1/4a, माइनस 1/2a को अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2a को फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ऐसे मानो देखो ये 2a तो मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 4a बन गया ना। अब 1/4a माइनस माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2ax प्लस बी बाय 4a प्लस सी। अब देखो 1/4a भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, तो दो दो लिखने की जरूरत है, कांस्टेंट कांस्टेंट से हमेशा मर्ज होकर सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे हमको दिखाई दिया ना दो दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम जहां जहां सी था उसको C1 लिख देंगे, यहाँ पे भी C1, अब C1 और इसको मिला के अगेन C कर देंगे। ओके, सो इट इज लाइक माइनस
cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 4a प्लस सी, वेयर, ये भी लिखना पड़ेगा, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, वेयर सी इक्वल टू 1/4a प्लस C1, 1/4a प्लस C1। अब मैच करो, ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी 4a को c से नहीं मैच करेगा क्योंकि ये वेरिएबल का पार्ट है। आप अकेले जो बिल्कुल कांस्टेंट है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मिला के एक नया कांस्टेंट बना सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। समझ आया? तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का काम था, नहीं तो इंटीग्रेशन तो यही हो गया था हमारा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी, फिफ्थ। लेट्स सी द सिक्स्थ वन। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेट द गिवन इंटीग्रल बी दिस इनटू dx। अब कायदे से देखा जाए रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी करना है, कायदे से देखा जाए तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ। तो जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वो का वही प्रोसेस लगाओ, हाफ प्लस वन। तो ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन यानी कि 3/2, जो ऊपर वही नीचे। पर चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस में मल्टीप्लाई होता था, इधर वो डिवाइड होगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट निकल के आना चाहिए, तो कांस्टेंट ही निकल के आ रहा है। अगर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट ना निकले तब तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तब तो क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। यहाँ अंदर ये ऐसे मान लो अंदर लीनियर होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर, क्योंकि लीनियर का जो डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट होगा। तो अंदर लीनियर है तो ये हम विथआउट सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर देंगे, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3a, ए मल्टी ये प्लस सी भी लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। एक तो ये हो गया काम, है ना। अब लेकिन किसी ने कहा नहीं सर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के कैसे करेंगे देखो, बोलो क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, ए एक्स प्लस बी को टी ले लेते हैं, अंदर वाले फंक्शन को क्या ले लेते हैं, टी। भाई लेना ही है जबरदस्ती, तो क्या कुछ बच ही नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा, एक्स प्लस बी बी टी, लेट let ax plus b b t. So differentiating both sides with respect to x we get. So ax plus b का derivative a into dx equal to dt. Okay. So dx की value dt by a. करो substitute. So I equal to dt by a में से 1/a तो निकालो बाहर, अंदर dx की जगह dt रह गया, और ax plus b को तो आपने t लिया तो इट इज लाइक रूट टी, तो रूट टी dt। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना सिखाया आपको, बताओ। 2/3 टी की इंटीग्रेशन हटा दूं, जब इंटीग्रेशन हो गया तो वे तो हटा दूं ना, क्या होता है 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, ओके। अब मल्टीप्लाई करो तो इट इज लाइक 2/3a, और टी को क्या लिया था आपने, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस, अभी भी वही आया आंसर है। तो ये जबरदस्ती सब्स्टिट्यूट करने वाला तरीका था, और बाकी देखा जाए तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं, किसमें जरूरत नहीं पड़ेगी बताओ, जिसमें फंक्शन चेन रूल के बाद जो अंदर घुसते हैं अपन फंक्शन एंटर करते हैं तो वो अंदर वाला फंक्शन लीनियर हो। जैसे चेन रूल से इसमें पहले क्या होगा, रूट एक्स के बाद फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स प्लस बी, तो वो अंदर वाला पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल हो, उस केस में अपन विदाउट सब्स्टिट्यूशन। बस ये याद रखना कि चेन रूल डिफरेंशिएशन करते थे तो चेन रूल में अंदर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे, उल्टा प्रोसेस है, डिवाइड करेंगे, ओके। अभी कौन सा हुआ, सिक्स्थ। सेवन देखो, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू। बताओ क्या करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें,
x+2 को ले लें। वैसे इसमें x को भी ले सकते हैं, x+2 को भी ले सकते हैं। अपन अभी x+2 को लेते हैं ना। लेट x+2 बी टी। तो x+2 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, वी गेट dx, ओनली dx। अब आप समझ रहे हो ना, x का 1 इंटू dx dx इक्वल टू dt। सर dx dt बन गया, क्या फायदा हुआ चेक करते हैं। सो आई बिकम्स, देखो, सो आई बिकम्स इंटीग्रेशन। अब देखो x की वैल्यू भी यहां से निकालो, तो देखो ध्यान से, अगर x+2 को आपने t लिया है तो x की वैल्यू t-2 होगी। 2 को उधर भेजो, क्योंकि हर x जी सब्स्टिट्यूट, हर x को t में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके t में कंप्लीट फंक्शन बनेगा, तो इंटीग्रेट होगा ना। तो x की जगह क्या लिखना है, t-2, और रूट के अंदर क्या रह गया, t, और dx तो dt बन ही गया है। तो सर फायदा क्या हुआ, पहले भी एक एक्स dx, अब एक टी dt, तो करीब करीब वैसा ही फंक्शन है बेटा, काफी फायदा हो गया। रूट के अंदर पहले बाइनोमियल था जो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा था, अभी रूट के अंदर मोनोमियल रह गया, सिंगल, जो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। वो उससे मल्टीप्लाई हो सकता था क्या, ये तो हो सकता है। कैसे, इधर 1 पावर इधर हाफ पावर, तो t की पावर 3/2 dt, अलग अलग कर रहा हूं, माइनस 2 को ले लूंगा बाहर, √t dt। तब ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन बोलो, 5/2, जो ऊपर वही नीचे। अब अलग अलग है तो एक बार +c1, ये तो हुआ इसका काम, ठीक है। -2 इंटू, इधर आओ, या 2 इंटू ऐसे ही लिख दो, 2 इंटू √t का भी अभी बताया था, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c2, ठीक है। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 2/5, और t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या थी t की वैल्यू, x+2, तो x+2 की पावर 5/2, फिर ये 2 जा माइनस, 2 जा 4/3, और t की वैल्यू वही x+2 की पावर 3/2, ठीक है ना। प्लस सी इन दोनों को मर्ज कर दिया, वेयर सी की वैल्यू बताओ, वेयर सी इक्वल टू क्या, प्लस नहीं माइनस है ना, तो -c2 होता ही है, तो वेयर सी इक्वल टू c1 -c2। हालांकि ये लिखना फॉर्मेलिटी है, लेकिन करेक्ट लिखना है आपको जो भी चीज है। देखो मैच मैच करो आंसर, करेक्ट है। चलो 8th वन देखो, x इंटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रल आई को हमने ये ले लिया, x इंटू √1 + 2x होगा, सेम टू सेम ये वाला प्रोसेस कि रूट के अंदर वाले को टी लो, ताकि अंदर रूट के अंदर मोनोमियल बने, रूट के अंदर मोनोमियल बनना जरूरी है, ठीक है। सो इधर आओ, लेट 1 + 2x² बी टी, ओके। अच्छा कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, केवल 2x² को टी लेते हैं, 1 का तो वैसे भी 0 है ना, तो शामिल करो ना इसको भी इसमें, तो इसका भी सफाया हो, ठीक है, ओके। हाँ 1 का 0 नहीं होता, मान लो यहाँ x होता और इसका डेरिवेटिव 1 होता और ये 1 प्लस ऐसे कुछ बनता, तब मैं सोचता है कि इसको लूं या इसको लूं या दोनों को लूं। लेकिन जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बहती गंगा में हाथ धो लिया करो, मतलब कांस्टेंट को उसी में बहा के 0 कर दिया करो, है ना, ओके। सो 1 + 2x² बी टी, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट 1 + 2x² का क्या बनेगा, 2 × 2 = 4x dx इक्वल टू डी टी। अब उधर से देखो मेरे पास x dx है, इधर 4x dx है, तो x dx की वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ से, क्या बनेगा, dt/4 बनेगा। सो सो आई इक्वल टू, सो dt/4 में से 1/4 तो जाएगा बाहर, अंदर चले, तो x dx तो होगा dt, और इसको तो t लिया ही था आपने, तो √t, और रूट के अंदर सिंगल मोनोमियल है तब तक कोई दिक्कत है नहीं, इंटीग्रेट हो जाएगा। √t का अब तो याद ही हो गया, मैंने कहा था ना याद कर लो, देखो कितनी बार √t का करना पड़ रहा है, तो याद होगा तो कितना फायदा है। √t का बोलो अब तो इंटीग्रल, t की पावर, हाँ 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। सो इट इज लाइक 2 से 1, 2 से 2 टाइम काट दूं तो 1/6, टी को भी डी सब्सटीट्यूट करो, क्या था
1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस। चले नेक्स्ट, 8 तो गया। 9th देखो, 4x प्लस, और कोई नहीं है, कौन है और, बस 4x प्लस 2 multiplied by root of x² plus x plus 1. This is the given function. चलो, let this be I equal to integration this into dx. Okay, चलो बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करें, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो बाहर का चांसेस मिल रहे हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर मिलेगा ना। सो करो सब्स्टिट्यूट, लेट रूट ऑफ नहीं, रूट को तो रहने दो, केवल अंदर वाला फंक्शन। लेट x² प्लस x प्लस 1 बी टी। करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x प्लस 1, x का भी तो होगा, 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। अब देखो वहां पर है 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 2 में से अगर 2 कॉमन ले लूं तो 2x प्लस 1 बन जाएगा, तो हो जाएगा काम। सो आई बिकम्स समवॉट लाइक, क्या करूंगा, 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन लूंगा अंदर, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स को dt सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड रूट के अंदर क्या बचेगा, t, तो रूट टी dt हो गया। और इंटीग्रेशन रूट टी dt क्या होता है बोल दो, 2, ये वाला 2 तो ऑलरेडी बाहर है। अब इंटीग्रेशन रूट टी क्या होगा, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस c, एंड व्हाट अबाउट t, 2 इंटू 2/3 इज 4/3, t को d सब्सटीट्यूट कर दो, सो इट इज लाइक x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। मैच करो, मैच हुआ। एक लास्ट और करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट x, i इक्वल टू, लेट द गिवन इंटीग्रल भी i इक्वल टू इंटू डी एक्स। बताओ क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए हमको। हम्म, नो हिंट्स। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इक्वल टू x एंड रूट x में से रूट x को कॉमन ले लूं भाई बाहर, क्या बचेगा, x में से रूट x गया तो रूट x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो 1/√x मिल गया ना नीचे। 2 तो कांस्टेंट है, कैन बी एडजस्टेड, 2 से क्या डरना, 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं निकलना चाहिए था। ओके, हो गया काम। सो लेट अंदर वाले को ले लो t, रूट एक्स माइनस 1। अब अगेन सर रूट एक्स को ले लूं तो भी काम हो रहा है, लेकिन -1 को बहती गंगा में हाथ धो लो ना, -1 का डेरिवेटिव 0, बी टी। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट सो रूट एक्स -1 का, रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी भी बताया मैंने, 1/2 रूट एक्स -1 का 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सर पर मेरे पास तो 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो dx/√x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, दिस बिकम्स 2 उधर जाएगा तो 2 dt, 2 उधर जाएगा तो 2 dt। अब dx/√x की वैल्यू तो है ना मेरे पास, इस dx/√x की वैल्यू तो मैं डाल दूंगा 2 dt, तो सो I becomes 2 dt में से भी 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, dt अंदर रखो, और रूट एक्स -1 को t लिया ही है, तो इट बिकम्स 1/t। और 1/t dt का इंटीग्रल क्या होता है, जल्दी बोलो। तो डायरेक्ट इंटीग्रल्स पे आती हूँ मैं अभी, लॉग मॉड्यूलस टी, लॉग टी का डेरिवेटिव वो नहीं होता, तो फिर इसका इंटीग्रल ये नहीं होगा, लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, 2 इंटू जिस हिसाब से आपकी अभी
हालत चल रही है कुछ दिनों से, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए सरप्राइज टेस्ट। लॉग मॉडुलस टी, टी क्या है? रूट एक्स माइनस, बिल्कुल इसी का ही, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो, इससे ये पता चल रहा है। 1/t का इंटीग्रल लॉग मॉडुलस टी होता है, ये पता नहीं है, तो दैट मीन्स रिवीजन नहीं कर रहे हो। देखो मैच करो आंसर। हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें 2 को होल स्क्वायर लगा दें तो इट बिकम्स लॉग, लॉग ऑफ, अब देखो रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा वो। अच्छा, जब अपन होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो मॉडुलस लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का होल स्क्वायर वैसे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर अपन होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो फिर मॉडुलस की भी जरूरत नहीं है, सीधे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, पीछे किस फॉर्म में, उस फॉर्म में। ठीक है, तो काफी आज के लिए, थोड़े कम हुए आज। मेरा टारगेट था आधे करने के, लेकिन वो फिर वो बीच में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, कल पूरे करेंगे, कल संडे वैसे भी पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। हाँ पूरी करेंगे कल। आपकी नहीं, अच्छा भूल गया हम। ठीक है, हाँ कल इनको लेट बुला लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।